जैसे हमने इनका चादर जगाने के लिए खोलो तो बस ऐसी हालत में हमको मिले। जो स्क्रीन पे आपको एक महिला रोती हुई दिखाई दे रही है, जो इस प्रकार से रो रही है कि उसके पति की जो हत्या हुई है उसे सबसे ज्यादा दुख है। इस पत्नी का नाम रीना है और रीना ऐसी है कि इसने कई लोगों के खिलाफ आरोपी घोषित किए थे कि इन्होंने इसके पति की हत्या की। जहां एक हफ्ते पहले हमने एक खबर चलाई थी उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर की, जहां ट्रैक्टर चालक धीरेन की बड़ी बेरहमी से रात के 11 बजे कोई व्यक्ति उसके सिर को कुचल के उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या करके मौके से फरार हो जाता है। जब रीना ने बताया था कि 11 बजे तक वह उनके साथ सो रही थी, गर्मी के कारण घर के बाहर वह सो रहे थे और फिर अचानक वह घर चली जाती है। जब सुबह आके देखती है तो उसके पति धीरेन की वहां लाश पड़ी हुई थी। वह इस तरह से रो रही थी। जब मौके पर पुलिस भी आई थी, गांव वाले भी आए थे, उसके ड्रामे को देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये अपने पति की हत्या कर सकती है। उसने कुछ लोगों के नाम दर्ज तहरीर में दिए थे, जहां पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन वो नई नई कहानी बनाने लगी। लेकिन आपने सुना होगा कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के हत्थे एक ना एक दिन चढ़ जाता है। यहाँ ऐसा ही हुआ है। एक हफ्ते पहले धीरेन की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन जब आज इसका दिल दहलाने वाला पुलिस ने खुलासा किया है तो और किसी को नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उसके एक प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और किसी ने नहीं बल्कि धीरेन की हत्या उसकी पत्नी रीना ने की है। और रीना का जो अफेयर चल रहा था उसके सगे जेठ के लड़के सतीश से, यानी कि उसके भतीजे से उसका अवैध संबंध था। अवैध संबंध के कारण उसने अपने पति धीरेन की बड़ी बेरहमी से हत्या की और हत्या करके सबसे पहले वह आती है लाश के पास और रोने के लिए लगती है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। इस तरह से वह रो रही थी कि जितने परिजन थे, तमाम लोग उसे देख रहे थे तो देख रहे थे कि इसे ही सबसे ज्यादा दुख है। जहां पुलिस भी आई थी, पुलिस कार्रवाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज एक हफ्ते के बाद पुलिस ने दिल दहलाने वाला खुलासा किया है। जब पूरी जानकारी के अनुसार इसने जानकारी देते हुए बताया कि इसका अफेयर इसके सगे जेठ के लड़के सतीश के साथ चल रहा था। यह पूरी घटना धीरेन को पता चल गई थी। धीरेन सीसीटीवी कैमरे लगाने की धमकी देता था कि मैं सीसीटीवी कैमरे घर में लगाऊंगा और मेरे पीठ पीछे कुछ ना कुछ इस घर में गलत होता है। इसने उसी दिन इसकी प्लानिंग बना ली थी कि आज इसकी मैं हत्या करके रहूंगी, चाहे मुझे कुछ करना क्यों ना पड़े। वह अपने प्रेमी सतीश के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग करती है और प्लानिंग इस तरीका से उसने की कि अपनी सास और अपने 5 साल के बेटे को उसने घर में सुलाया और अपने पति को गर्मी की बोलकर उसे घर के बाहर सुला दिया गया। घर के पीछे उसे सुलाया था, वहां कोई नहीं था। खाने में उसके में नशीली दवाई उसने मिला दी थी, जिससे उसका पति धीरेन पूरी तरह से बेहोश हो गया। फिर उसने 11 बजे अपने प्रेमी के पास फोन किया और अपने प्रेमी को बुलाया और लकड़ी के हथियार से उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। और फिर लकड़ी के हथियार को वह धोने के लिए जाती है तो पूरे में खून हो जाता है। धरती पर खून हो गया था और उसके भी कपड़े खून से सन गए थे। वह उन दोनों ने मिलकर धरती को भी साफ किया खून से और पानी से उसने साफ जब पूरी तरह से किया तो जब देखा कि वह भी पूरी तरह से खून में सन चुके हैं तो वह दोनों के दोनों लोग रात में नहाते हैं। नहा के अपने अपने घर में चले जाते हैं और सबसे पहले सुबह 6 बजे उठ के रीना अपने पति की खाट के पास आती है और देख के रोने के लिए लगती है। वह देखती है कि मेरे पति की लाश वहां पे खूनी अवस्था में पूरी तरह से पड़ी हुई है। वह रोने के लिए लगती है। सूचना मिलते ही भारी मात्रा में लोगों की भीड़ जमा होने के लिए लगती है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस आती है, लेकिन आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी पत्नी रीना और उसके प्रेमी सतीश को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, मैं मनीष ठाकुर।